आज हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म ए वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो ए नॉट है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पहला क्या, ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये क्लास 9 का ही टॉपिक है। बेसिक को रिकॉल करना है, उसके बाद क्लास 10 में जाना है। तो पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये फॉर्म मतलब ये तो देखे हो, पी एक्स 7x प्लस 1 या 3x प्लस 5 हो इस फॉर्म में। तो ये 3x है ना, x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? a और कांस्टेंट टर्म b है, तो यहाँ पे 5, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो इस हिसाब से दिखाने का कोशिश किया हुआ है। जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स अगर ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर 6x प्लस 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 6x। तो जहाँ पे ए वन क्या है? 6 है, ए नॉट क्या है? 5। तो लीनियर इक्वेशन का जो ये क्या है, हमने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिग्री कितना होता है? 1। कितना होता है डिग्री? 1। अब इसके आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है? डिग्री 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वह ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 चाहिए होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका भी डिग्री 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी डिग्री 2, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल से मैंने समझाया 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि यहाँ पे था, मैं दिखाऊं, यहाँ पे था, तो इस हिसाब से क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल देख के समझ सकते हो क्या होता है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, पहले x का पावर 0 1 2 3। तो ये क्या है? सबके लिए ये जितना भी सारा पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, सबके लिए ये एक्सेप्टेबल है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से एक एक से ये समझाने का कोशिश किया, ये जो डेफिनेशन है कुछ अलग नहीं है, जो चीज हम लोग समझते हैं उस पे बेस्ड होके ये बनाया हुआ है। अब देखो वापस डेफिनेशन में, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म, जैसे 5 6 जो भी हो सकता है। वे ए एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमने देखा था कि पावर 2 है, अगर वही 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसको अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। तो डिग्री वाला भी समझा। लीनियर क्या होता है? 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है? डिग्री 2। क्यूबिक क्या होता है? डिग्री 3। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब इंटीजर तो सबको पता है क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव 0। मतलब अगर यहाँ पे देखे तो ये अगर 0 है तो इस साइड 1 2 टिल इंफिनिटी तक ये क्या है? इंटीजर। इस साइड देखे -1 -2 टिल नेगेटिव इंफिनिटी।
तो ये सब क्या है, इंटीजर। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया गया, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या देना पड़ेगा, 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, इन्फिनिटी। मतलब पावर कभी भी नेगेटिव में भी नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो क्लास 9 में ये सब देखे हुए हो, बहुत सारा एक्सरसाइज किए हुए हो, तो इस पे ज्यादा बात करना नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो ये भी क्लास 9 में किया हुआ है कि अगर x इक्वल टू 2 पे देखना है तो x के जगह पे पुट करना है, देखना कि वैल्यू क्या आता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखा, ये सब चीज क्या है, क्लास 9 का है। आगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रियल नंबर अल्फा। अल्फा क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, -2, -3, कुछ भी हो सकता है। इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे p ऑफ 2 पुट करने से कुछ वैल्यू आया, वैसे अगर p ऑफ अल्फा मतलब अगर वो 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो पुट करने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी किसी भी वैल्यू को पुट करने से अगर 0 आता है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया अच्छे से, px इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर सबको आता है करना। यहाँ पे हमारा क्या, ये 3 है ना, ये दिख रहा है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो 3 और 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3। तो 3 का फैक्टर अगर निकालोगे तो क्या होगा 1 और 3। तो 2 मतलब बीच में 2 की जगह पे ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस होके 2 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन होके 3 आ जाए। तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3, और 3 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ पे देखोगे तो कितना होता है 2। तो इसका फैक्टराइज किया हमने तो क्या है x माइनस 3 और x प्लस 1। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 फैक्टराइज करने के बाद आया ना, डेट मीन्स x माइनस 3 और x प्लस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब डिवाइड करने से क्या आना चाहिए 0। तो देखो हमने डिवाइड किया x माइनस 3 तो क्या आया 0। तो ये प्रोसेस यहाँ पे देखो अच्छे से, x माइनस 3 को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया नीचे देखो 0। क्या आया 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 0 आया। अब यही जो फैक्टर होता है ना, उसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो वो जो वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे कितना है 3, तो इसको इस पॉलिनोमियल में प्लेस करने पे px है ना, तो p ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है 3, यहाँ पे अल्फा क्या है 3, तो प्लेस करने पे क्या आ जाएगा देखो 0 आ गया। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। वैसे इसका एक और है बीटा, वो कितना है x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -1। तो बीटा क्या है -1, तो यहाँ पे पुट करके देखो p ऑफ -3 क्या होगा, -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, -1 स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -3, तो कितना है 3 -3 0। तो अब तो सबको समझ में आया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। इतना समझने के बाद एक CBSE 2060 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो फैक्टर होने का मतलब क्या होगा कि अगर x प्लस a को इक्वेट करेंगे 0 से तो x इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। अगर माइनस a आ जाएगा तो p ऑफ x के जगह p ऑफ माइनस a पुट करने पे क्या आ जाए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी जगह पे अगर माइनस, क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है फैक्टर है, तो इसका जो x प्लस a वाला
हिस्सा जो कितना आया माइनस ए आया, इसको प्लस करने से कितना होना चाहिए 0। तो देखो एफ ऑफ माइनस ए क्या मैंने प्लेस किया 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2ax, तो 2a माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स, मतलब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया। तो सॉल्व करने के बाद कितना है माइनस 5a प्लस 10। तो p ऑफ माइनस a जीरो जब पॉलिनोमियल होने से क्या होता है 0 होता है, दैट मीन्स माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा 0। तो 5a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10/5 मतलब 2। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया। और ये देखो CBSE 2016 का क्वेश्चन है। तो 9 के कॉन्सेप्ट पे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए 9 का कोई भी कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे P ऑफ A में हमने पुट किया वैल्यू, तो P ऑफ माइनस A इक्वल टू 0, मतलब 5a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू 2 आया। फिर आगे देखो x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर, ठीक है, और x प्लस अल्फा डेट इज x इक्वल टू माइनस अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px if and only if px is completely divisible by x प्लस अल्फा और px इक्वल टू 0। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने यहाँ पे किया है ना, देखो p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 का